हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं बहुत दिन बाद अब मेरा ब्लॉग आया है और क्यों इतने दिन बाद आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। मैंने मीठी ईद के बाद ब्लॉग डाला था, उसके बाद ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था और ये बकरा ईद के बाद का ब्लॉग है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे बिरयानी और जर्दा। तो उधर मैंने जर्दा उबालने के लिए चावल रख दिए हैं, तो इधर मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2 महीने हो गए मेरे को ब्लॉग डाले हुए। तो अब मेरा जो ये ब्लॉग आ रहा है ये 2 महीने बाद आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है कि मीठी ईद के बाद हमारे यहाँ शादी थी। आप मेरी जेठानी की लड़की को जानते हैं, फरीन, जो मेरी कई पिछली वीडियो आप देखना, उसमें है वो। मेरी वीडियो में, सारी वीडियो में आती है वो, पुरानी मेरी सारी वीडियो में है। तो वो अब हमारे बीच में नहीं रही, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और वो हमारे घर में सबसे बड़ी थी, मेरी बड़ी वाली जेठानी की बेटी थी, तो सबसे बड़ी थी वो। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो वो 7 साल की थी, 6 या 7 साल की। मेरे बच्चे नहीं होते उससे पहले ही वो मेरी बेटी की तरह थी। और जब बड़ी हुई तो बेटी कम दोस्त ज़्यादा बन गई। अपनी सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती थी, अपनी सारी बातें मुझे बताती थी। अब उसका फाइनल चल रहा था इस टाइम, ये वाली साल उसकी बीए फाइनल की थी, जो वो पढ़ाई कर रही थी और उसे आगे भी पढ़ना था। और पढ़ाई के लिए वो जयपुर जाने वाली थी, लेकिन उसको 29 तारीख को जाना था और 27 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी। शादी के बाद हुआ ये कि उसकी फ्रेंड की शादी थी, हमारे सामने ही रहते हैं वो। तो पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और बस 7 दिन तक रही उसकी तबीयत ख़राब। हम उसे यहाँ पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी हमने उसे दिखाया और फिर हम उसे जयपुर भी लेकर गए, लेकिन 1.5 दिन ही रही वो जयपुर में, फिर वहाँ से कभी लौट के नहीं आई। तो इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं था। पूरा परिवार हमारा इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा दुख के माहौल में, मतलब आप समझ सकते हैं जब किसी के घर में ऐसी जवान मौत होती है तो उनका हाल क्या होता है। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना, मन ही नहीं करता था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि वो ही जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो मुझसे ज़्यादा उसको जल्दी थी कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। वो बहुत खुश होती थी जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जब एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है ना, तो मुझसे ज़्यादा वो खुश होती थी। मतलब बेटी से ज़्यादा वो दोस्त थी। सबसे ज़्यादा टाइम घर में मेरे साथ ही बिताती थी, मेरे कमरे में। हम साथ में टीवी देखते थे, हम साथ में कॉफ़ी पीते थे। मतलब 11-12 बजे तक हम रात को साथ में ही रहते थे, उनके चाचा में और वो फरीन। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो में उसे देख सकते हैं। उसका नाम फरीन है, वो बड़ी है, वो आप पहचान लेंगे आप पुरानी वीडियो में। मैं उसका फ़ोटो नहीं लगा सकती, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उनका फ़ोटो लगाने से उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, उनको बहुत गुनाह मिलता है। इसलिए, और मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची को किसी भी तरह से गुनाह मिले, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। तो इसलिए मैंने उसका फ़ोटो नहीं लगाया। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कि अब 2 महीने हो गए, तो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताना ज़रूरी है कि क्यों मेरा इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आया। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो ये बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि अब शायद रोज़ मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। और मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि हमको संभलने के लिए अभी तक, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक दुख रहेगा ये तो उसका, क्योंकि हमारे साथ रहती थी। कहीं दूर होती, कोई रिश्तेदारी में होती तो हम थोड़ा भूल सकते, लेकिन हमारे घर में ही रहती थी, तो उसे भूलना अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सब कुछ, कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा दिन है, वो मैंने बिरयानी बकरा ईद के बाद बनाई थी। उसके बाद ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल सी आलू की सब्ज़ी है ये।
क्योंकि गर्मियों में ना मुझे ज़्यादा मसाले वाला खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये सिंपल आलू की सब्ज़ी है। जो प्याज लहसुन नहीं खाते ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस तेल गरम करो, उसमें जीरा और हींग डाल के आलू डाल दो, उसमें ही सारे मसाले बस डाल दो। और इसमें गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ बड़ी इलायची होती है ना, बस वही पीस के डाल दिए। उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो बच्चे बोल रहे थे कि अम्मी वो आलू की सब्ज़ी बना रही हो तो पूड़ी भी बना लो, तो इसलिए मैंने बच्चों के कहने पर पूड़ी भी बना ली। और थोड़ी सी ये पापा ने बोला कि मिर्ची भी छौंक लेना, तो एंड में मैंने मिर्ची भी छौंकी है, पूड़ी के साथ अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करना, और जितना हो सकेगा अब मैं रोज़ वीडियो डालूँगी। और सब दुआ करना कि हमारी फ़रीन को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छी थी, उसका दिल बहुत अच्छा था। बहुत, अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो ही सबसे आगे से बोलती थी। मतलब किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ होने वालों में से नहीं थी वो। बहुत हंसती मुस्कुराती, हमारे घर में बहुत, मतलब कि कह नहीं सकती मैं कि हम लोगों को कितना दुख है उसके जाने का, कि हम उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं भुला सकते। उसके अम्मी अब्बू का तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वो दोनों रोते नहीं हैं। क्योंकि उनके 2 ही बच्चे हैं, एक वो थी और एक लड़का है उनका। अब वो 4 थे, अब वो 3 हुए, इसलिए उनको बहुत बहुत दुख होता है, बहुत याद आती है। तो हम लोग उनके सामने ज़्यादा बात भी नहीं करते उसकी, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें। हमारे सारे बच्चे उनके पास ही रहते हैं, अब हम वहीं पे भेज देते कि जाओ अम्मी अब्बू के पास जाओ, वो ऊपर रहते हैं। आपने देखा मेरे पुरानी वीडियो में, मेरी जेठानी ऊपर रहती है, मैं नीचे रहती हूँ। तो हम सब भी अपने बच्चों को उनके पास भेज देते हैं कि तुम वहीं रहो, उनको लगे नहीं कि वो अकेले हैं। तो हम सब एक साथ बस ये टाइम निकाल रहे हैं, जो अल्लाह ने हमें ये दुख का पहाड़ जो हमारे घर पे गिरा है। और ये छोटा सा ब्लॉग था, और ये इधर मेरा खाना बन के भी रेडी हो गया है, मिर्ची भी मैंने छौंक ली है। और ये मैं पापा और मम्मी के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो आप भी आ जाइए और खाना खा के बताइए कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।